नोएडा की मेट्रो की एक और ख़ास बात है, मतलब इन्होंने अभी लॉन्च करा है। अगर आपको पूरी ट्रेन को भी बुक करना है, मतलब अगर इसका एक कोच बुक करना है तो वो भी आप बुक कर सकते हो पार्टी वार्टी के लिए, या शादी वगैरह कुछ फंक्शन, छोटा सा फंक्शन करना हो तो उसके लिए चार्ज मिलेगा आपको। मतलब अगर आपको एक पूरा कोच बुक करना है तो वो आपको पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ शिवम। तो आपको मैं बता रहा था ना बहुत दिनों से कि हाँ जाना है, बाहर जाना है। तो आज फिलहाल आ तो गए हम। अभी मैं वैसे सुबह रिपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन सुबह ट्रेन के चक्कर में जल्दी हो गया। तो एक तो जल्दी जल्दी मैं ट्रेन पकड़ी, बड़े ही भाग भाग के। अभी ट्रेन पकड़ के गाजियाबाद तक तो आ गया है। अभी गाजियाबाद से आगे का सफ़र दिखाना। ये है इसका ऑटो स्टैंड, गाजियाबाद वाला। यहाँ पे स्टेशन के बराबर में ये ऑटो स्टैंड बना रखा है। मतलब अगर आपको नोएडा वोएडा में जाना हो तो इस साइड से ही जा सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, आज हम नोएडा ही जा रहे हैं। नोएडा में भी एक जगह है, वहाँ पे मैं आपको ले जाने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, आपको देखने को मिलेगा यहाँ की नई नई लोकेशन। तो अभी फिलहाल ऑटो में इंतजार कर रहे हैं, देखे ऑटो में कोई आता है। अभी तो सिंगल ही पार्टी घूम रही है हमारी, खाली खाली हो बैठे हुए। बहुत देर से बोर हो रहे थे इसमें बैठे बैठे भी, इंतजार तो बहुत कर लिया बैठे बैठे। चलो देखते हैं, अभी कोई आता है तो तब चलते हैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, नोएडा वाला। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी पहुंच तो गया था मैं घर पे। मतलब एक दोस्त का कमरा है, रूम ले रखा है उसने। तो जाके जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही पहुंच गया था शायद मैं। और 10 साढ़े 10 बजे से ये समझ लो थोड़ा बहुत खाया पिया था उस टाइम पे, और उसके बाद सो गए थे। क्योंकि सुबह भी नहीं ज़्यादा देर सोए थे, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3.5 घंटे ही सोए थे ज़्यादा से ज़्यादा। इतने ही सो के, पता है आपको 6 घंटे की तो नींद चाहिए ही चाहिए हमें। इसलिए हम उठा के फिर सो ही गए, मगर चलो थोड़ी देर सो ही जाते हैं। और सो के जब उठे तो 2:30 बज गए थे। तो फिलहाल मैं घूमने के लिए आया था तो बाहर। वैसे आपने देखा होगा जयपुर की मेट्रो दिखा दी मैंने आपको। और दिल्ली की मेट्रो तो नहीं शायद दिखाई किसी ब्लॉग में। हाँ दिखाई है दिल्ली वाले में दिखाई है, जब दिल्ली गए थे। तो अभी नोएडा में है तो नोएडा की भी मेट्रो जरूर देखनी चाहिए अभी फिलहाल। तो ये ऐसा इलाका है, अभी जा रहे हैं हम भी इधर से। वैसे तो मेट्रो की साइड जाना चाहिए, लेकिन हम जा रहे हैं एकांत के एरिया में, क्योंकि यहाँ खाली सा पड़ा हुआ है ना सारा का कुछ। ये यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी है अपने, जो कंपनियों की गाड़ी खड़ी रहती है वो है फिलहाल। देखो सामने का एरिया देखो, पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा। तो वैसे तो मैं बता रहा था आपको, नोएडा में आए हैं हम, 2 4 दिन का काम है हमें। अगर काम हो जाता है तो फिर प्रोग्राम यही का होगा हमारा। नोएडा में ही थोड़े दिन रहा जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से निकला जाएगा। और अगर 2 3 दिन में काम नहीं होता, फिर अपने घर की ओर निकल जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे भी कुछ काम होगा वहाँ कर लेंगे, ना तो फिलहाल यहाँ पे कर लेंगे। तो वैसे अगर आप में से बहुत लोग जानते होंगे, नोएडा को मिनी जापान भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। इस साइड तो नहीं है क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। एक नोएडा है, एक ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में भी परी चौक के आसपास है अभी हम फिलहाल। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं है, एक सामने आ तो रही है बिल्डिंग, वो भी दिखाया गया फिलहाल। और वहाँ से मेरे ख्याल से हमें वहाँ से जाना। तो कहाँ घूम रहे मर्सिडीज वाले, फिर भी भगते फिरे हो जाओगे पता नहीं कहाँ कहाँ। चलो कोई ना, फिलहाल रास्ते पे को चलते हैं। अभी देखे ऑटो वोटो मिलेगा तो ठीक है, अपना परी चौक पे इस साइड निकलते हैं, वहाँ से पता चलेगा सही जाने का तरीका। और आपको नोएडा की मेट्रो भी दिखाई जाएगी। नोएडा की मेट्रो में वैसे तो हमने पहले भी सफ़र किया हुआ है, क्योंकि जब जॉब कर रही थी हमने यहाँ पर नोएडा की मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो, गुड़गांव की मेट्रो, सारी मेट्रो चेक कर रखी है अपनी, घूम घूम के। तो दोबारा तो आपको नोएडा की मेट्रो दिखाएंगे। अभी देखिए परी चौक वाले रास्ते पे कोई चलते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताओ, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो फिलहाल तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मेरे मन में बिताए हो कि अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, या तो आप सुंदर दिख लो या फिर अपने कंफर्ट में रह लो, तो आप क्या चूज़ करोगे? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या चूज़ करोगे, अपना कंफर्ट या सुंदर दिखना, वो बताओ मुझे। तो मैं सोच रहा था जब इतनी दूर आ ही गए हैं, पेड़ वेड़ का भी सही सीन आ रहा है, तो ये कहते हैं शॉट तो होना चाहिए, सिनेमैटिक शॉट ढूंढते हैं, मिलता है तो बढ़िया सा। यहाँ से वैसे सही आएगा, पूरा हरियाली हरियाली है इधर के एरिया में।
और उधर बिल्डिंग है वो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से ही देखते हैं, अगर बढ़िया शॉट आया तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए। तो फिलहाल अभी आ तो चुके हैं हम मेट्रो के पास। मतलब ये जा रही मेट्रो लाइन, अगर दिखाई दे रही होगी। पहले ये एक चीज़ दिखा दूँ मैं आपको, ये वाली बिल्डिंग, ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना, शायद 2020 की बात है। ये तब से बन रही है, मतलब अभी तक नहीं बनी है। देख लो, इतने 2 साल तो होने को आ रहे हो गए, दूसरा साल तो चल ही रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो फिर यही बताना था आपको ही कि हाँ ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। मतलब बताने वाली बात ये थी। हाँ, और अगर मैथ स्टूडेंट हो आपके, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, अभी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, भी वो सरप्राइज़ मिलेगा। आगे जाके पता चलेगा आपको ये मैथ के बारे में। अगर मैथ के स्टूडेंट हो गए तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ज़रूर। ट्रिग्नोमेट्री में आपको आता है ना जो अल्फ़ा बीटा गामा, वो आपको मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। अल्फ़ा बीटा गामा वैसे तो लाइफ में कहीं नहीं काम आता, लेकिन वो जो काम आता है ना वो यहाँ पे आता है। अभी दिखाऊंगा मैं चल के आगे। तो फिलहाल ये वही लोकेशन है। इस वाले रूट पे को तो हम घूमे हैं, क्योंकि ये डिपो स्टेशन है यहाँ पे। NMRC मतलब नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है NMRC नोएडा वालों की। तो इस वाले रूट पे मैं एंड तक भी गया हूँ घूमने। घूमने नहीं, मतलब हमारी जो जॉब थी वो एंड पॉइंट तक थी इसकी। एक बार साइट का काम किया था हमने उस पर, तो इस चक्कर में हम उस स्टेशन पे गए थे। चलो फिलहाल तो इस साइड को घूम करते हैं। थोड़ी सी दूर है यहाँ से, यहाँ से तो नहीं दिखेगा, थोड़ा आगे चल के है। फिलहाल की ये लोकेशन देख लो आप बस, यहाँ शांति है बस थोड़ी। बाकी हम यहाँ भटक ही रहे हैं, चलते हैं आगे की साइड में। परी चौक से ये अगला स्टेशन पड़ता है। परी चौक थोड़ा सा इससे आगे है, मतलब इस साइड में चले जाओगे तो परी चौक निकल जाओगे, और इस साइड में चले जाओगे जैसे हम अभी जा रहे हैं फिलहाल इधर, तो इधर अल्फ़ा बीटा गामा एंड पॉइंट दिखा के आते हैं आपको बिल्कुल इसका। तो ये है नोएडा मेट्रो का अल्फ़ा, मैं बता रहा था ना आपको अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये अल्फ़ा स्टेशन है। तो अभी देख लो, ऐसा टिकट है इसका बार कोड वाला। फिलहाल तो इसमें वैसे टिकट नहीं चलते हैं टोकन वाले, ये बार कोड मिलता है आपको। और इस साइड में वैसे भी कम ही चलता है, जिस साइड हम ही जा रहे हैं। यहाँ देखो, मेरे अलावा और कोई तो नहीं मिल रहेगा आपको देखने को भी। पता नहीं ये चल कैसे रही है नोएडा मेट्रो, क्योंकि इसमें वो इतना इधर तो सफ़र नहीं करते। मतलब अगर आपको दूसरी DMRC पकड़नी हो, मतलब दिल्ली मेट्रो, तो वो कनेक्ट करती है ये सेक्टर 51 से। तो फिलहाल अगर आपको दिल्ली के लिए जाना हो तो ब्लू लाइन पे ये आपको कनेक्ट करेगी सेक्टर 51 पे। मतलब सेक्टर 51 पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से ब्लू लाइन मिल जाती है आपको। वो जाती है सीधा दिल्ली को होते हुए राजीव चौक से निकलती हुई, वो मिल जाएगी आपको वहाँ से। तो आप उसमें भी जा सकते हैं, बस यहाँ से यही है कनेक्ट करने का। बाकी मैं इसका लास्ट स्टेशन आपको दिखाऊंगा ही। इस वाले स्टेशन पे तो हम आए हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है। तो देख लो, खाली खाली सा है, भी दिखाऊंगा। छोटी सी मेट्रो है, जैसे गुड़गांव की, तो इससे भी छोटी है मेट्रो। किसी ने देखी होगी तो गुड़गांव की, वो भी देख लेना, रैपिड है शायद वो। तो फिलहाल आने वाली है, देखे, और मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट बाद आती है। कभी कभी 10 मिनट भी लग जाती है इसमें आने में। चलो अभी तो फिलहाल देखेंगे आती है तो नहीं ना, वरना मैं आपको इधर का इलाका दिखाता हूँ, दूसरी साइड का। ये इस साइड में गेट तो मेरे ख्याल से अभी लगे हैं, गेट नहीं थे पहले के टाइम पे जब मैं पहले आया था। तो ये फिलहाल आगे की साइड में मैं ये दिखाता हूँ। जब खाली घूम ही रहे हैं तो इधर को देख लो, ये है बस इलाका इधर का, ठीक ठाक सा अल्फा बीटा काम। तो बस यहाँ पे घूमने का इलाका यही है, यहाँ तक ही घूम सकते हो। इसके आगे तो आपको, मतलब इसके आगे 2 स्टेशन हो रहा है, गामा तक है शायद मेरे ख्याल से वो। गामा के बाद नहीं इतना डेवलपमेंट है, इतना जितना यहाँ पे है इधर की साइड में। बिल्डिंग वेडिंग उधर तो खाली पड़ा है, बिल्कुल खंडर सा एरिया। और बाकी उस साइड में भी थोड़ी बिल्डिंग वेडिंग है, अभी दिखाएंगे आपको चल के। अभी फ़िलहाल इंतज़ार करो, देखो मैं दिखाता हूँ। और हाँ, नोएडा की मेट्रो की एक और ख़ास बात है, मतलब इन्होंने अभी लॉन्च करा है। अगर आपको पूरी ट्रेन को भी बुक करना है, मतलब अगर इसका एक कोच बुक करना है, तो वो भी आप बुक कर सकते हो पार्टी वार्टी के लिए, या शादी वगैरह कुछ फंक्शन, छोटा सा फंक्शन करना हो तो उसके लिए चार्ज मिलेगा आपको। मतलब अगर आपको एक पूरा कोच बुक करना है तो वो आपको पड़ेगा 8,000 रुपये का। वो आप शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी बर्थडे पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पूरा चलती हुई ट्रेन में लेना है
तो आपको 8,000 रुपये में मिलेगा। और अगर आपको खाली खड़े हुए में ही सेलिब्रेट करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए अलग चार्ज है, मतलब 5,000 उसका चार्ज है। तो ये इन्होंने ऐड किया है। देखो मैं मेट्रो के अंदर से भी दिखाऊंगा आपको कैसे ये बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, अंदर से बिल्कुल खाली रहते हैं। और ये इन्होंने अभी ऐड किया है क्योंकि इस साइड में ये कुछ ज़्यादा नहीं चलती, कुछ ज़्यादा पैसेंजर इसमें वैसे जाते भी नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने शादी वादी फंक्शन हो कोई तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है। पूरी गाड़ी का एक कोच बुक कर सकते हो। जो ये छोटे छोटे सेक्शन में बने हुए हैं ना, ये पूरा कोच ये है, इसको बुक कर सकते हो आप। देखो फिलहाल तो हमारे वाली भी मेट्रो आने ही लग रही है, पीछे से दिखाई दे रही होगी, देखो आप अब पास में आ रही होगी। तो इसका एक ही सेक्शन है, वैसे तो ये खाली ही पड़ा रहता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर चल के अभी इसमें। ये है मेट्रो। तो बस चलो देखते हैं, पहले इसमें अंदर बैठते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको खाली इसका। तो ये है डिपो स्टेशन। अब ये देख लो ये कितनी खाली पड़ी है, पूरी की पूरी खाली है। इसमें 4 बंदे हैं बस कोई, एक वो उतर रहा है और 2 पीछे है खड़े हैं वहाँ पे। तो ये थी खाली स्टेशन, देख लो डिपो स्टेशन इसका। और इससे आगे नहीं जाती है। अभी हम फिलहाल देखते हैं अंदर जाने लगा। तो फिलहाल तो अभी इसका वेट करते हैं, देखे आती है। हाँ रोक दी, बीच में रोक दी। तो ये है इसकी लिफ्ट, ये चलेगा फिलहाल नीचे इस साइड में भी। उनको तो ये था इसका एग्जिट गेट। अभी फिलहाल बाहर के भी दिखाता हूँ मैं। इधर का इलाका सही है वैसे, सन्नाटा ही सन्नाटा छाया रहेगा इस साइड में। जाने वाले बंदे कम दिखेंगे आपको जिस साइड फिलहाल हम जा रहे हैं। तो फिलहाल ये है इसका डिपो स्टेशन, बिल्कुल एंड पॉइंट। मतलब इसके आगे नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ भी, खाली सन्नाटा सन्नाटा है। देखो खाली पड़े है बिल्कुल ज़मीन इधर, उस साइड में तो है भी और सन्नाटा भी पड़ा रहेगा बिल्कुल ही। इस साइड में तो मिल रहेगा भी नहीं आपको कुछ देखने को। बाकी आगे चल के इसका डिपो स्टेशन है, मतलब जो मेन है इसका पावर पॉइंट, जहाँ से पावर सप्लाई होती है इसको, वो उस साइड में पड़ता है, आगे की साइड में। तो वहाँ तक तो गए हुए हैं हम, उसमें ही काम किया हुआ है हमने। तो वो था यहाँ पर देखने का इलाका। बाकी ये खाली सन्नाटा ही दिखाने आया था मैं आपको। कुछ मेट्रो का आपने देख ही लिया होगा इस साइड में। इनसे बच के रहो, बिजली से तो वैसे ही डर लगे हमें, तो बच के रहना चाहिए। फिलहाल देखो ये है यहाँ पे इलाका, खाली खाली सा बिल्कुल। ऐसे चल सकते हो यहाँ बिल्कुल सन्नाटे में, खुले फुल चौड़ में हो गया, क्योंकि इससे आगे है ही नहीं कुछ। कहाँ जाओगे आप, बिल्कुल मोड़ पे को बस खाली ये रोड ही रोड मिलेगी आपको। ये बाहर ले जाएगी, पता नहीं ये रोड जाती कहाँ है वैसे, ये मेरा ध्यान नहीं है कहाँ पर रोड जाती है। कोई सा तो जाती होगी ये निकल के इधर की साइड में, लेकिन मैंने वो ध्यान नहीं दिया कहाँ पर निकलती होगी ये। चलो वो तो छोड़ो, उसकी तो मेन बात नहीं है। क्योंकि मेट्रो दिखाने आया था आपको। वैसे आज गर्मी कम है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज वैसे भी निकलनी ही नहीं इतनी धूप। मैं देखा था 3 साढ़े 3 बजे भी थोड़ी छाया ज़रूर हो रही थी। तो अब भी फ़िलहाल मौसम ठीक है। वैसे तो 5 बज रहे हैं, अब तो ठीक ही हो जाता है इस टाइम लो मौसम, लेकिन ठंडा है आज। यह तो इस साइड का इलाका ठीक है, हमारे साइड तो क्योंकि गर्मी बहुत बढ़िया वाली पड़ रही है आजकल, तो इस साइड में ठीक है। वैसे तो पोल्यूशन भी बहुत कैडे वाला होता है इस साइड में। अब फिर से देख लो पूरी मेट्रो खाली पड़ी है, इधर तो एक भी आदमी नहीं है। इस साइड में देखोगे, इस साइड में थोड़े से बैठे हैं, तो 4 आदमी तो उस साइड में बैठे, एक में बैठा 5 आदमी। ये स्टेशन का हाल है इसका, मतलब डिपो स्टेशन ही है। वैसे तो मैंने बता दिया यहाँ कम ही आते हैं इसमें। देखते हैं 1-2 बंदा और चढ़ेगा,
मुश्किल से इसमें 8 या 9 बंदे जाते हैं यहाँ से। और फिर थोड़ा दूर आगे परी चौक आता है, उसके बाद ही भीड़ होनी शुरू होती है। भीड़ इतनी भी नहीं, बस ये है जितनी ये सीट खाली पड़ी है ना, जितना मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, और आ जाएंगे इसमें, यहाँ पर 3-4 बंदे और आ जाएंगे, बस इतनी भीड़ मान लो। दिल्ली मेट्रो का देख लिया, उसका तो बहुत बुरा हाल है। तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, बस यहाँ से भी चलते हैं। तो फिलहाल अभी टाइम भी हो चुका है मेरे ख्याल से, देखो शाम भी होने वाली है, अपना घर के ओर निकलते हैं। ये है परी चौक में जब से गया रहता ना, परी चौक और स्टेशन इसका उस साइड में पड़ता है, मेट्रो स्टेशन। और ये इस गोल चक्कर को बोलते हैं जो ये सामने है परी चौक। यहाँ से मतलब आपको सेक्टर 37 है इसका बोटानिकल गार्डन, मतलब जो एक तो वही जोड़ता है 51 को मेट्रो इसका दिल्ली वाले को, एक बोटानिकल से जुड़ता है ये नोएडा। तो वहाँ से भी आप जाके दिल्ली वाली मेट्रो पकड़ सकते हैं। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो नीचे ज़रूर लाइक कर देना, आपके सपोर्ट की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है। तो नीचे सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को, और कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।